हेलो मेरे प्यारे बच्चों बच्चों अभी तक आपने बहुत सारे एग्जाम्स दे दिए हैं, लेकिन अभी भी तुम्हें ये नहीं पता चल रहा है कि हमारे कहां पर नंबर कट हो जाते हैं। हम सारा आंसर लिख के आते हैं, फिर भी हमें उसमें पूरे पूरे मार्क्स क्यों नहीं मिलते। और मैम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें अगर हम, तो इंग्लिश में तो होता ही ऐसा है कि कई बार स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से, ग्रामर की मिस्टेक की वजह से, इतनी छोटी छोटी सी गलतियों करने की वजह से हम लोग गलत करके आ जाते हैं। जहां एग्जामिनर आपको एमसीक्यू दे देता है और आपको उसमें से करेक्ट चूज करना होता है, सही वहां सर आंसर देना होता है, फिर भी हमसे एक सिली मिस्टेक्स हो जाती है, बहुत ही छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती है। तो एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को जरूर से देख के जाना बेटा। यहां इस एग्जाम पेपर में ये गलतियां करने का तुम रिस्क ले ही नहीं सकते हो। जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें, एक तो सबसे पहला आता है तुम्हारे बच्चा की इतना लेंथी पेपर आता है, और आएगा ही बेटा लैंग्वेज का पेपर, चाहे वो हिंदी है, चाहे संस्कृत है, चाहे इंग्लिश है, लैंग्वेज का पेपर हमेशा तुम्हारे लेंदी पेपर आता है। तुमने प्रैक्टिस करनी है, पेपर सॉल्व करना है, पहली बात तो ये टाइमर के साथ में। दूसरी बात कि मैम ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें वो नहीं करनी है, तो यहां पे मैं तुम्हें आंसर शीट बताऊंगी। एक टॉपर के बच्चे की आंसर शीट है, उस आंसर शीट में उसने क्या क्या किया है वो ध्यान से देखेंगे, और क्या क्या नहीं करना है जो उस बच्चे ने किया है और तुम्हें नहीं करना है, उन सारी बातों को हम ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले तो मैं दिखाती हूं कि तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना है। जब तुम पार्ट ए की बात करते हो तो पार्ट ए को एक ही साथ में पूरा करना है, पार्ट बी को एक ही साथ में पूरा करना। तुम्हारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा पार्ट ए एक ही में, जब 20 नंबर है वो एक ही में होना चाहिए। चाहे तुझमें प्रश्न आ रहे हैं वो तुमने ऊपर नीचे कर लिया, लेकिन एक ही प्रकार के जो प्रश्न है, जैसे कि 4 से लेके 8 वाला जो प्रश्न होता है, वो सारे के सारे तुमने एक साथ में ही करना है। ऐसा नहीं 4 पहले कर दिया और 4 के बाद में तुमने 9वां प्रश्न शुरू कर दिया फिर पहला प्रश्न, नहीं। उसकी सीरीज, उसका जो क्रमांक है उसको ध्यान से लिखते हुए आगे बढ़ना। उसी तरीके से पार्ट बी में तुम्हारा आता है, तो पार्ट ए एक साथ में करेंगे अटेम्प्ट, और ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे पार्ट ए। जैसे मैं तुम्हें यहां दिखा देती हूं, एक बच्ची ने किया है, ये रही तुम्हारे पास में। अब उन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा जूम कर देंगे हम यहां पर, ठीक है। तो यहां पे जैसे उन्होंने सेक्शन सी लिखा है और इस सेक्शन सी की जगह तुम्हारा है पार्ट ए, तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पार्ट ए। उन्होंने क्लियरली, बच्ची ने देखो कैसे लिखा है, क्वेश्चन 6 का, क्वेश्चन 6 के जितने सारे आंसर है उन्होंने कैसे लिखा है, क्वेश्चन 6 आंसर 6 ए बी सी डी, और उन सबका आंसर यहाँ पे लिखा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन में ये लिख के नहीं आते हैं, वो सिर्फ लिख देते हैं आंसर 6 का ए, आंसर 6 का बी। ये गलती नहीं करके आनी है, तुम्हें वो लिख के आना है जो वहां पे ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर देखो क्लियरली इन्होंने वापस से एक लाइन खींची है, नहीं टाइम मिले, ये जो लाइन खींचने वाला टाइम है ये नहीं मिलता है, ये आखिरी में अगर तुम्हारे पास में वक्त बचता है तो करना है, नहीं तो तुम यहां पर एक लाइन को ड्रॉप कर दो, एक लाइन छोड़ दो। उस छोड़ने के बाद में फिर तुम्हें क्वेश्चन 7 करना है, और इस तरीके से तुम्हें देखो 6 7 8 9 ये सारे लगातार कर रहे हो। तुम देख सकते हो उस बच्ची की राइटिंग कितने साफ सुथरे तरीके से इस बच्ची ने आंसर लिखा है। इसी तरीके से तुम्हें साफ सुथरे तरीके से आंसर लिखना है। एंड देखो जब मैं यहां जूम करती हूं तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कुछ कुछ शब्दों के अंदर नीचे क्या किया है, अंडरलाइन किया है। उसी तरीके से जहां तुम्हें लगता है कि उन शब्दों को हाईलाइट करना है, इंग्लिश में भी तुम्हें इसी के नंबर मिलेंगे। हाईलाइट करना होता है। मोर ओवर अगर ज्यादातर बात करूं मैं तो तुम्हारा आंसर जो है वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए, तुम्हारा आंसर आंखों में आना चाहिए कि हाँ इस बच्चे ने पढ़ा हुआ है और ये आंसर लिख के आया है। यहां पे हम बात करते हैं वापस से इस तरफ, दूसरा पार्ट ए बता दिया, कैसे बताया, लगातार एक ही जैसे प्रश्न करना है, बीच बीच में ऊपर नीचे नहीं करना है। पार्ट बी में उसी तरीके से तुम्हें करना है। आगे आते हैं साफ सुथरा काम, जो मैंने तुम्हें बताया, नीट एंड क्लीनलीनेस के नंबर अलग से मिलते हैं। जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, तुम्हें नीटनेस के और क्लीनलीनेस के नंबर मिलते हैं कि कितना साफ सुथरा काम किया है। अब देखो एक बारी ध्यान रखना, जब तुम गड़बड़ करते हो तो तुम सिंपली क्या करते हो, कुछ लिखा जैसे यहाँ पे, ठीक है, मैंने एकदम नाम लिखा पूजा, अब मैंने ऐसे लिख दिया, फिर ये गलत लगा मुझे, मैंने इसको ऐसे 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 कट किया। नहीं करना है, ये गलती कहीं नहीं करनी है। इस बच्ची ने भी की थी, वो मैं बताऊंगी तुम्हें सिंपली क्या करना है, तुमने लिखना था एलिफेंट, ओके, एंट लिखना था, कुछ भी अनिल लिखना था। अनिल को तुमने बस अगर गलत लिख दिया तो इस तरीके से कट कर दो, सिंपली इस तरीके से कट करना है। खचपच गुड़गुड़ गुड़गुड़ कुछ नहीं करके आना है, उसमें पेपर फाड़ के मत आ जाना गाढ़ा गाढ़ा कर करके, ठीक है, सिर्फ इतना सा करना है। दूसरा, तुम्हें आज तक पता चल गया होगा कि तुम्हें अंदर तुम्हारे एग्जामिनेशन हॉल में व्हाइटनर ले जाना अलाउड नहीं है। तो तुम्हें फालतू के जो परपंचे होते हैं कि व्हाइटनर लेके चले जा सकते हैं क्या मैम, ये ले जा सकते हैं, वो ले जा सकते हैं, इन परपंचों में ही मत फंसो, ओके।
आता है नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन मैटर करता है। जैसे इस बच्ची ने अंडरलाइन करके, मैंने तुम्हें बताया कि अंडरलाइन करके वो वर्ड बताया कि मुझे ये वर्ड आता है। इसी तरीके से हर जगह मैं तुम्हें बताऊंगी कि कहां कहां पे इस बच्ची ने खूबी तरीके से अपना आंसर शीट लिखा, और इसीलिए तुम्हारा आंसर पढ़ने में नहीं आता है और टॉपर्स का पढ़ने में आ जाता है, क्योंकि एक तो साफ सुथरा खुला खुला लिखते हैं, और इतना भी खुला खुला नहीं लिखना है कि एक शब्द जा रहा है उसके 5 किलोमीटर बाद में दूसरा शब्द आ रहा है, इतना दूरी भी नहीं करनी है तुम लोगों को। अच्छे से साफ सुथरे तरीके से लिखना है, क्योंकि राइटिंग के नंबर मिलेंगे तुम्हें, है ना। अंडरलाइन करना है। फिर आता है ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक सबसे ज्यादा हो जाती है। तो स्पेलिंग जहां तुम्हें लगता है कि ये स्पेलिंग मुझे याद नहीं है, तुम्हें मैंने बखूबी तरीके से, अच्छे तरीके से मेरा बच्चा हर एक वर्ड के लिए बताया कि ये कीवर्ड्स इस चैप्टर में आएंगे ही आएंगे, इस चैप्टर में ये कीवर्ड तुम्हें लिख के आने ही आने, इससे तुम्हारा आंसर बनेगा। उन कीवर्ड्स में तुम नहीं रिस्क ले सकते हो बेटा, अब एग्जाम का टाइम है तुम्हें, अब तुम्हें रिस्क लेना ही नहीं है, तुम्हें पूरे पूरे नंबर चाहिए। और आज मैं तुमसे ये वादा मांगती हूं कि तुम ये बोलोगे कि यस मैम, आपसे पढ़ा हर बच्चा इंग्लिश में पूरे नंबर लाएगा, क्योंकि मैं जितनी मेहनत कर रही हूं ना वो सारी यहां पर मैं तुम्हारे सामने डाल रही हूं, जितनी मेहनत है वो तुम्हारे सामने दे रही हूं। तो आपको ग्रामर में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं तुम्हारे साथ। स्पेलिंग के लिए तुम्हें करना होगा, कीवर्ड्स मैंने तुम्हें दे दिया है कि ये कीवर्ड्स लिखना है, उसकी स्पेलिंग को 4-5 बार लिख लो। तुम्हें लगता है मैं स्पेलिंग लर्न करने में मुश्किल होती है, 4-5 बार लिख लेना। फिर आगे बढ़ते हैं हम, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे तुम्हें पता है पार्ट ए तुम्हारा आता है 20 नंबर का और पार्ट बी आता है तुम्हारा बाकी के नंबर का, ठीक है। तो जब पार्ट ए कर रहे हो तो वो बहुत इजीली आराम से करना है, पार्ट ए इजीली आराम से करना है, लेकिन उसमें इतना वक्त नहीं लेना है, क्योंकि सब कुछ पार्ट ए में एमसीक्यू फॉर्म में। तुम्हें वहां पे प्रश्न पढ़ने में ध्यान देना है और आंसर लिखने में बस इतना कि प्रश्न पूछा क्या गया है, उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगाना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ज्यादा काम आएगा तुम्हारा पार्ट बी में। बच्चा ध्यान से सुन लो, पार्ट बी में तुम्हें जब राइटिंग लिखनी होती है, यानी कि लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, या रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है, आर्टिकल राइटिंग लिखनी है, उसमें वक्त जाया होता है। सेंट्रल आइडिया लिखना होता है पोएम का, उसमें वक्त जाया होता है। लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है तुम्हारा, उसमें वक्त जाया होता है, तो उसके अंदर तुम्हें ज्यादा वक्त लगेगा। इसलिए ऐसा नहीं कि एमसीक्यू वाले में शुरुआत में बहुत ईजी लग रहा है, आसान लग रहा है, तो तुम उस पार्ट ए में ही पूरे 1.5 घंटे लगा दिए, नहीं। पार्ट ए में तुम्हें मैक्सिमम 45 मिनट, उससे ज्यादा वक्त नहीं लगाना है, सिर्फ 45 मिनट, उससे ज्यादा वक्त नहीं लगाना है, क्योंकि वहां पे उत्तर खुद दे रहा है एग्जामिनर। फिर आते हैं हम, लेंदी पेपर होगा, पहले से ही दिमाग में लेकर के चलना कि हाँ लंबा पेपर आएगा। ऐसे नहीं कि मैम हमें पता ही नहीं था, इतना लंबा पेपर आया था, इतना लंबा पेपर आया था कि मेरे तो पीछे के क्वेश्चन ज्यादा नंबर के होते हैं बेटा। जो अंत में दिए हुए हैं, एंड में दिए हुए हैं, वो प्रश्न हमेशा ज्यादा नंबर के होंगे, शुरुआत वाले 1-1 नंबर के होंगे। तो इस हिसाब से दिमाग में पहले से प्रिपेयर होकर जाना है। लेंदी पेपर हो सकता है तुम पार्ट ए बाद में कर लो और पार्ट बी पहले कर लो, भाई तुम्हारे ऊपर है, तुम एमसीक्यू से शुरू करना चाहते हो या तुम पार्ट बी से शुरू करना चाहते हो। फिर आता है तुम्हारा अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ा क्वेश्चन, ये तो मेरे को नहीं आता है, ये तो मुझे नहीं आता है, छोड़ के कतई नहीं आना है। उसकी स्टोरी बताई है मैंने, उसके कीवर्ड्स बताए हैं मैंने, कुछ भी करके अटेंड जरूर से करके आना, छोड़ के कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हर एक बच्चा मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में बताएगा कि यस मैम आई प्रॉमिस, छोड़ के नहीं आएंगे, चाहे स्टोरी लिख के आ जाएंगे, चाहे वो कीवर्ड्स लिख के आ जाएंगे, चाहे जो पूछा उसके इर्द गिर्द का हमें पता है, उस क्वेश्चन को समझ करके हम अटेम्प्ट जरूर करेंगे, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। ओके, अब चलो देखते हैं वापस से हम उनकी आंसर शीट। ये देखो आंसर शीट है। अब देखो इनकी यहां से आंसर शीट मैंने बताया, जैसे ये मॉडल का क्वेश्चन आया हुआ है उनके, तो उन्होंने देखो क्या लिखा है मॉडल के क्वेश्चन में, क्वेश्चन 10 आंसर 10 का ए का क्या आंसर है ये दिया है, बी का क्या आंसर है ये दिया है, ठीक है। ये जो लाइनें वाइनें खींचोगे कब, जब तुम्हारे साथ में वक्त बच जाएगा तब। अब देखो यहां पे आता है अगेन, देखो यहां पे लाइन छोड़ छोड़ के इन्होंने आंसर्स दिए, कितना साफ सुथरा काम किया, यानी नीट और क्लीनलीनेस के तुम्हें नंबर दिए जाएंगे, नीट और क्लीनलीनेस के नंबर दिए जाएंगे। अब आते हैं तुम्हारे, जैसे आता है रिपोर्ट राइटिंग आता है ना तुम्हारे, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग आता है, तो यहां देखो फॉर्मेट को समझो। फॉर्मेट के लिए अ ड्रीम कम्स ट्रू, अ ड्रीम कम्स ट्रू इन्होंने बीच में लिखा है, हाईलाइट किया है, बाय लाइन को बीच में लिखा है। इस फॉर्मेट को फॉलो करना, फॉर्मेट में कहीं पे भी इधर उधर कर दिया, यहां लिख दिया, वहां लिख दिया, नंबर कटेगा, फॉर्मेट का नंबर चला जाएगा तुम्हारा। फिर तुमने कितना भी अच्छा लिखा होगा, एग्जामिनर देखते ही कहेगा इसको फॉर्मेट नहीं आता है, अंदर क्या ही लिखा होगा। इसलिए तुम्हें फॉर्मेट बेटा, मेरी जबान ले लो तुम भले, लेकिन करके अच्छे से आना। और फिर देखो जो पहले की इन्होंने 3 लाइन लिखी है ना, ये पहले की 3 लाइनों को इन्होंने अंडरलाइन भी किया है, क्योंकि यहां पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट लिख रहे हैं। मैंने क्या कहा, ओपनिंग लाइंस, यानी कि हमेशा जो शुरुआत में लिखने वाली लाइंस होती है वो अच्छे से लिखनी है, और अंत में लिखने वाली जो लाइंस होती है वो हमेशा अच्छे से लिखनी है। बीच में एवरेज लाइंस लिख सकते हो कि जिसमें तुमने घपला कर दिया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं करना है, बिना पूछी चीज भी लिख के आ जाओगे तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। लेकिन वहां लगता है ये तुम्हारे वीक पॉइंट है, कमजोर पॉइंट है, बहुत तगड़ा पॉइंट तो सबसे पहले लिख देना। अंडरलाइन किया है, अंडरलाइन करना है, तुम्हें नंबर मिलेंगे। आगे आते हैं हम, इस बच्ची की एक चीज और बताती हूं जो इसने बखूबी अच्छे से करी है, बहुत अच्छे से करी है इसने, और वो है सारे आंसर को देखो किस तरीके से प्रेजेंट किया। यहां पे देख सकते हो आप, ये तुम्हारा पैसेज में से क्वेश्चन था, ये क्या था, पैसेज में से क्वेश्चन था। तो जब पैसेज में से क्वेश्चन आया, इसने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया, कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया। उसी तरीके से तुम्हें भी इन तरीके से बताना है कि हाँ मैंने यहाँ पे वर्ड अच्छा यूज किया है। और अब आता है जो इसने गलतियां की है, देख सकते हो यहाँ पे गचर बचर किया, यहाँ पे भी कुछ गचर बचर किया। अगर इस तरीके से गचर बचर नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है, अगर गलती हो गई कोई दिक्कत नहीं, एक सीधा सीधा लाइन मारनी है, एक सीधा लाइन, वन सिंगल स्ट्रोक, दैट्स इट, उसके अलावा नहीं करना है तुम्हें। ओके, तो ये मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी। अब देखो यहाँ पे सेक्शन बी इन्होंने स्टार्ट किया, ऊपर लिखा है राइटिंग और ग्रामर, इस तरीके से तुम्हें भी सेक्शन बी स्टार्ट करना है। अगर यहाँ पे तुम देखो इसका पूरा फॉर्मेट देखो, जहां पे मैं आपको बता देती हूँ, तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, फॉर्मेट में इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे लिख के ये कर दिया, इधर उधर नहीं जाना है। जहां पे आपने शुरुआत लिखा है उसी के जस्ट नीचे फिर से लिखना है, उसी के नीचे लिखना है, उसी के नीचे लिखना है। आप देख सकते हो उसने इधर लिखा, इधर लिखा, फिर इधर लिखा, फिर इधर, फिर पटियाला इधर आ गया, ये चीज नहीं करनी है। लेफ्ट मार्जिन मतलब लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन मतलब अगर 15 जहां इस बच्ची ने लिखा है उसी के नीचे यहाँ पे एस आना चाहिए शिमला का, उसी के नीचे तुम्हारे पास में एक लाइन छोड़ने के बाद में आना चाहिए। डेट की फॉर्मेट गलत लिखी है, डेट की फॉर्मेट तुम्हें सही लिख के आनी है अभी, क्योंकि अपडेशन हो गया, ये पहले चलता था अब नहीं चलता। इस तरीके से तुम्हें पूरा एक ही सीरीज में लिख के आना है ना। ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम्हारे लिए क्या बचा, सारे प्रश्न मैंने तुम्हें बता दिए, सारी चीजें मैंने तुम्हारे साथ में शेयर कर दी है, बिल्कुल बखूबी से खत्म हो चुका है इसका आंसर शीट। एंड आई होप कि तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जितनी सारी चीजें एग्जामिनर देखता है आंसर शीट में, वो मैंने सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे बता दी है। तुम्हें क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या क्या तुम्हें करके आना है। स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना बेटा, स्पेलिंग मिस्टेक्स के कारण पूरा आंसर खत्म हो सकता है। एक स्पेलिंग मिस्टेक के 1/4 नंबर कटता है, 1/4 नंबर कट जाता है। तो अगर तुम्हारे 2 नंबर का है, उसमें तुमने 6 अगर दिक्कत कर दी, 6 स्पेलिंग गलत लिख दी, तो मतलब समझो तुम्हें कुछ नंबर नहीं मिल सकता है बेटा। स्पेलिंग्स लिख लिख के करके जाओ, ग्रामर मिस्टेक्स नहीं करो, साफ सुथरा काम करके आना है, और बस आपका अच्छे से हो जाएगा और आपको नंबर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा भी तुम्हारे कोई प्रश्न आते हैं कि मैम ये करना है या नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में तुम यहाँ पे प्रश्न डाल सकते हो। मैं तुमसे मिलती हूँ सुबह शाम को 7 बजे, तब मैं तुम्हें उनके प्रश्नों का उत्तर जरूर से दे दूंगी। तो मिलेंगे आपसे 7 बजे डेफिनेटली। टिल देन पढ़ाई करो और लिख लिख के पढ़ो।